मूवी के ओपनिंग शॉट में मैरी जेन का चेहरा एक परफ्यूम एमा रोज के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर दिखाया गया है। परफ्यूम का नाम डायरेक्टर सैम राइमी की बेटी के नाम पर रखा गया था। पिज्जा शॉप जहां पीटर काम कर रहा था वो न्यूयॉर्क सिटी में रियल में पिज्जा शॉप है और पीटर के हेलमेट पर लिखा हुआ जॉयस पिज्जा का फोन नंबर तो सच में जॉयस पिज्जा कॉल रिसीव करेगा। पिज्जा शॉप जहां पीटर जॉब करता था वो उसी स्ट्रीट पर है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज का सैंक्टम सैंक्टोरम है। मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के 2 रेफरेंसेस हैं, उसका दूसरा रेफरेंस बाद में आएगा। पीटर ने अपने बैकपैक को डक्ट टेप से जोड़ रखा है। ये इस तरफ इशारा था कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है और उसके पास नया बैकपैक खरीदने के पैसे नहीं हैं। पिज्जा डिलीवरी सीन में एक जगह पीटर एक बस से टकराने से मुश्किल से बचता है। इस सीन के सिर्फ एक फ्रेम में बस पर लगे पोस्टर में मैरी जेन की तस्वीर दिखाई देती है। जब पीटर पिज्जा को वक्त पर डिलीवर करने की कोशिश में है तो उसे एक घड़ियाल दिखाई देता है जिस पर लैटिन में टेम्पस फ्यूजिट लिखा है। इसका मतलब टाइम फ्लाइज है और यहाँ से पीटर को आइडिया मिलता है कि वो पिज्जा को एज अ स्पाइडरमैन अपने वेब्स की मदद से स्विंग और फ्लाई करते डिलीवर कर सकता है। मूवी में एक आदमी बालकनी पर रखे पिज्जा खाने ही लगता है कि स्पाइडरमैन वो पिज्जा वहाँ से ले जाता है। वो आदमी राइटर स्कॉट स्पिगल है जिन्होंने सैम राइमी के साथ मिलकर इविल डेड 2 लिखी थी। पीटर की खराब माली हालत उसके पुराने जूतों से भी दिखाई गई है। उसके अलावा उसकी किताबें भी सेकंड हैंड हैं। और एक इंटरेस्टिंग कंटिन्यूटी डिटेल इस सब में ये है कि पीटर ने जो स्नीकर्स पहन रखे हैं ये वही स्नीकर्स हैं जो उसने उस वक्त पहन रखे थे जब उसे पहली बार सुपर पावर्स मिली थी। ये इस बात की तरफ इशारा था वो अभी भी अंकल बेन और आंट मे के दिए हुए सामान पर गुजारा कर रहा था। बाद में पीटर अपने लैंडलॉर्ड को बताता भी है कि उसके पास सिर्फ $20 हैं जो उसे आंट मे ने दिए थे। अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो आंट मे के घर के पास वही गाड़ियां पार्क्ड हैं जो पार्ट 1 में दिखाई गई थी। पीटर के लैंडलॉर्ड मिस्टर डिटकोविच का नाम स्टीव डिटको के नाम पर है। स्टीव डिटको स्पाइडरमैन के को क्रिएटर थे। स्पाइडरमैन 1 में पीटर जो एमजे की पिक्चर बनाता है वो पिक्चर पीटर के अपार्टमेंट में रखी हुई है। जब पीटर डॉक्टर ओटो के साथ डिनर कर रहा था उस वक्त वो ब्रैशिस्टोक्रोन कर्व का जिक्र करता है। बाद में स्पाइडरमैन फिजिक्स की इस प्रॉब्लम को इस्तेमाल करके अपनी स्विंगिंग एबिलिटीज को ज्यादा बेहतर करता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर को अपनी और अपनी बीवी की पहली मुलाकात का बताता है कि उसकी बीवी ने उसे टी.एस. इलियट की पोएट्री समझाने की कोशिश की थी। डॉक ऑक की मौत का सीन टी.एस. इलियट की नज़म द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड से इंस्पायर्ड होकर लिखा गया था। पोएम की एक लाइन है जिसका मतलब है मेरे पास टूटे हुए पंजे होते और मैं उनके साथ गहरे खामोश समंदर की गहराई में पड़ा रहता। जब पीटर अपने कपड़े लॉन्ड्री से निकालता है तो स्पाइडर सूट का कलर उसके दूसरे नॉर्मल कपड़ों को खराब कर चुका है। ये इस बात की तरफ इशारा था कि स्पाइडरमैन बन के रहना पीटर की पर्सनल लाइफ, उसकी स्टडीज, जॉब सब कुछ बर्बाद कर रहा है। एमजे जिस प्ले में परफॉर्म कर रही थी उस प्ले का नाम इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, जिसकी कहानी में उसका मेन कैरेक्टर अपनी एक ऑल्टर ईगो क्रिएट करता है क्योंकि वो अपने काम और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहा। इसलिए वो अर्नेस्ट के नाम से एक कैरेक्टर क्रिएट करता है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ा के कुछ वक्त आराम से गुजार सके। मूवी में पीटर का यही मसला चल रहा है कि वो स्पाइडरमैन और अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करे। फ्लावर शॉप जहां से पीटर एमजे के लिए फूल खरीदता है मूवी के स्टार्ट में देखी जा सकती है। ये जॉयस पिज्जा के बिल्कुल साथ थी। एक्टर ब्रूस कैम्बल ने एक अशर का कैरेक्टर प्ले किया था। वो एक लाइन बोलता है इट हेल्प्स मेंटेन द इल्यूजन। अगर स्पाइडरमैन 4 बनती तो ब्रूस कैम्बल ने उसमें मिस्टीरियो का कैरेक्टर प्ले करना था। एक थ्योरी ये भी है कि क्योंकि ब्रूस हर स्पाइडरमैन मूवी में थे, रेसलिंग अनाउंसर, थिएटर का उशर और रेस्टोरेंट का मैनेजर, और ये सब कैरेक्टर्स उसके कैरेक्टर मिस्टीरियो की स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट थे। जब फ्यूजन रिएक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मेटल ऑब्जेक्ट्स और ज्वेलरी को अपनी जानिब खींचने लगता है, उस वक्त पीटर के बैग को भी फ्यूजन अपनी तरफ खींचता है। अब उसकी वजह ये थी कि पीटर का बैग तो कपड़े का बना था लेकिन उसकी जिप और उसमें रखे कैमरे में मेटल के पीसीस मौजूद थे। डॉक ऑक के टेंटिकल्स की लाइट के बारे में
ये एक कॉमन नॉलेज है कि टेंटिकल्स की लाइट व्हाइट थी, लेकिन चिप के जल जाने के बाद उनका कलर रेड हो गया था। रेड लाइट इस बात की निशानी है कि टेंटिकल डॉक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मूवी को स्लो मोशन में या फ्रेम बाय फ्रेम देखें कि चिप के जलने से पहले जब डॉक्टर की बीवी की डेथ होती है तब भी टेंटिकल्स का कलर चेंज हो चुका था। इसका मतलब ये बताना था कि जब तक डॉक्टर गुस्से में, उदास और डिप्रेस रहेगा, टेंटिकल्स उसे आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। जिस वक्त जे जोना जेमसन ये सोच रहा था कि डॉक्टर ओटो को क्या नाम दिया जाए, उस वक्त वो एक ऑप्शन डॉक्टर स्ट्रेंज भी रखते हैं, जो डॉक्टर स्ट्रेंज का रेफरेंस था। कॉमिक्स में जे जोना जेमसन का बेटा जॉन जेमसन एक एस्ट्रोनॉट है और डबल लाइफ गुजार रहा है। दिन को वो एक नॉर्मल इंसान है और रात को एक बीस्ट जो मैन वुल्फ के नाम से जाना जाता है में बदल जाता है। जॉन का कैरेक्टर भी चौथी स्पाइडरमैन में शामिल किया जाना था, जो कभी बन ही ना पाई। जब डॉक ऑक पहली बार टेंटिकल्स के साथ खुद से बात करता है, उस वक्त वो कहता है कि ये चीजें समंदर की गहराई में फेंक देनी चाहिए। Monstrous things should be at the bottom of the river, along with me. ये मूवी के फाइनल मोमेंट्स का फोरशैडो था और साथ में इस बात का भी कि डॉक ऑक का टेंटिकल्स के साथ समंदर में कूद जाना कोई अचानक या जज्बाती फैसला नहीं था, बल्कि वो शुरू से ही इस पर सोच रहा था। स्पाइडरमैन एक फ्लैशबैक सीन में अंकल बेन को देखता है। ये पार्ट 1 का वो सीन था जिसमें वो आखिरी बार अंकल बेन से बात करता है। यहाँ पीटर की शर्ट के नीचे से उसकी ह्यूमन स्पाइडर की शर्ट दिखाई दे रही है, जो पार्ट 1 की कंटिन्यूटी शो करती है। डॉक ऑक की हाइड आउट कॉमिक्स में दिखाई गई हाइड आउट की आइडेंटिकल कॉपी बनाई गई थी। मूवी का वो शॉट जिसमें स्पाइडरमैन अपना कॉस्ट्यूम कूड़े में फेंक देता है, वो सीन स्पाइडरमैन नो मोर के कॉमिक इशू के कवर का मिरर इमेज है। जब पीटर एक नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है, तो तब उसके शूज और बैग नए हैं, जो इस बात को शो करते हैं कि स्पाइडरमैन को छोड़ने के बाद अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो चुकी है। जब पीटर एक बच्चे को जलती हुई बिल्डिंग से बचाकर बाहर निकालता है, तो वहाँ ये आदमी पीटर को देखता है। यही आदमी पार्ट 1 में न्यूयॉर्क ब्रिज पर भी मौजूद था, जब पीटर एमजे और कुछ बच्चों को गोब्लिन से बचा रहा था। जब पीटर और उर्सुला पीटर के अपार्टमेंट में केक खा रहे थे, तो पीटर अपार्टमेंट का दरवाजा खुला छोड़ देता है। उसकी वजह कि पीटर एक जेंटलमैन है और वो नहीं चाहता था कि उर्सुला या उसके फादर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। बिल्डिंग से जंप करने से पहले पीटर कहता है उसे स्ट्रॉन्ग फोकस चाहिए, और वो नीचे जिस गाड़ी पर गिरता है वो फोर्ड फोकस है, जिसे कोई नुकसान नहीं होता। जे जोना जेमसन के ऑफिस से अपना स्पाइडर सूट वापस चोरी करने के बाद न्यूज़पेपर में स्पाइडरमैन की वापसी की खबर बगैर स्पाइडरमैन की तस्वीर के पब्लिश की गई थी, क्योंकि पीटर जॉब पर अभी तक वापस नहीं था आया और न्यूज़पेपर के पास स्पाइडरमैन की कोई नई पिक्चर पब्लिश करने के लिए नहीं थी। स्पाइडरमैन और डॉक ऑक की आइकॉनिक ट्रेन फाइट से पहले डेली ब्यूगल के पेज पर एक खबर है जो पुरानी ट्रेन लाइंस के लिए खदशात का जिक्र करती है। उसके बाद स्पाइडरमैन और डॉक ऑक उसी ट्रेन ट्रैक पर लड़ते हैं जो एल ट्रेन को क्रैश करने वाला था। अगर आप स्लो मोशन या फ्रेम बाय फ्रेम करके देखें तो आप नोट कर सकते हैं कि डॉक ऑक के टेंटिकल्स उसे ट्रेन से गिरने से बार बार बचाते हैं। यही वजह थी कि ट्रेन से गिरने के बाद भी वो बच जाता था। पहली स्पाइडरमैन मूवी में गोब्लिन स्पाइडरमैन से कहता है कि वक्त आने पर हम खास लोगों को आम आदमी अपने कंधों पर उठाते हैं। And those teeming masses exist for the sole purpose of lifting the few exceptional people onto their shoulders. और स्पाइडरमैन 2 में गोब्लिन की ये बात दुरुस्त साबित होती है जब ट्रेन में लोग स्पाइडरमैन को उठाते हैं। दो बच्चे जो स्पाइडरमैन को उसका मास्क वापस देते हैं, वो दोनों रियल लाइफ में एक्टर टोबी के सौतेले भाई हैं। जब डॉक्टर ऑक्टोपस अपनी मैकेनिकल आर्म्स का कंट्रोल वापस हासिल कर लेता है, तो उनकी लाइट रेड से व्हाइट में बदल जाती है। जब हैरी को अपने घर में ग्रीन गॉब्लिन की सीक्रेट हाइड आउट मिल जाती है, तो उसके बाद वो अपने सूट के साथ ग्रीन नेकटाई इस्तेमाल करता है, जो इस बात की तरफ इशारा था कि वो अपने फादर की मौत का बदला लेगा। जब एमजे अपनी शादी की सेरेमनी छोड़ के भागती हुई पार्क से गुजरती है, तो एक आदमी पलटकर कैमरे की तरफ देखता है। ये आदमी थॉमस जेन का स्टंट डबल था। मूवी में पनिशर का कैमियो था, जिसके लिए एक्टर की जगह उनके स्टंट डबल को यूज किया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।